नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीटीईटी 2023 के बारे में। यानी जो एग्ज़ाम अभी 21 मई को होने वाला है, अभी हाल ही में इसके आवेदन शुरू किए गए हैं। तो आपको पीटीईटी के अंदर किस प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा, हूबहू वैसा का वैसा पेपर आज हम यहाँ पे हल करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे कि किस प्रकार का पेपर इसमें आने वाला है। तो हाल ही में देखो, कल अखबार में एक न्यूज आई थी अपने कि पीटीईटी के जो आवेदन है वो 5 अप्रैल से शुरू हो गए हैं हो गए थे अपने। और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वह है 21 मई, यानी आज 19 तारीख के अपने 19 मार्च है, यानी आज से 2 महीने बाद पीटीईटी का एग्ज़ाम है। तो कोई भी विद्यार्थी जो अच्छे से तैयारी करना चाहे पीटीईटी की, वो आराम से तैयारी कर सकता है। और हमारे चैनल पर बने रहे, हम 2 महीने में आपको पीटीईटी संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, जिससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो ये अखबार में आने वाली न्यूज है अपनी, जिसका पीटीईटी का एग्ज़ाम वो 21 मई को होने वाला है। तो किस प्रकार का पेपर आएगा और कैसा इसका पैटर्न होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं पेपर की कि किस प्रकार का पेपर आएगा। यहाँ पे आपको पीटीईटी का पेपर बताया गया है, जिसके अंदर कुल 4 भाग हो गए, यानी भाग अ, ब, स और द। पहला जो भाग है अपना, वो भाग है जिसके अंतर्गत माझी योग्यता रखी गई है, यानी माझी योग्यता के जितने भी सवाल हैं वो अपने भाग अ में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको आसानी हो इसलिए हमने प्रश्न के सामने इसके उत्तर दिए हुए हैं। जितने भी आंसर दिए गए हैं सबके साथ में दिए गए हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ इन प्रश्नों के उत्तर की क्या की गई है, व्याख्या। जहाँ पर हमें लगा कि आपको व्याख्या दी जाए, व्याख्या बताई जाए, उस सब के सवालों की हमने क्या की, यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला जो सवाल है अपना भाग अ का मानसिक योग्यता, इसका जो आंसर है उत्तर होगा वो अपना होगा अ, यानी सॉरी बी ऑप्शन। दूसरे का यहाँ पे सी ऑप्शन है। इसी प्रकार आगे चलते अपन, जो अपना थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड सवाल दिया गया अपना, उसका जो आंसर होगा वो अपना ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। इसी इसी प्रकार ऑप्शन सवाल नंबर 4, इसका ऑप्शन अपना वो होगा ए। पाँचवें का सी, सात छठे का अपने ऑप्शन संख्या ए, जो इसका सही है। देखो साथियों, यहाँ पे प्रश्न के साथ साथ व्याख्या भी की गई है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जैसे प्रश्न संख्या अपना 5 है, इसकी व्याख्या भी यहाँ पर की गई है। ये देख सकते हो आप, व्याख्या यहाँ पर की हुई आपको मिलेगी कि यहाँ पर क्या की गई है, इसकी व्याख्या भी की गई है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अपने। हाँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन संख्या 7, देखो यहाँ पर 7 का जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा बी ऑप्शन। और इसकी व्याख्या यह पूरी यहाँ पे क्या की गई है, व्याख्या की गई है, जिसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आंसर आपको देना है और आपको समझने में क्या हो, आसानी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। ये अपने कुछ सवाल दिए गए हैं, सबके सामने हम क्या हमने दिए हुए हैं आंसर, आप सबके उत्तर यहाँ पर देख सकते हो। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको इस पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पर आप इसको ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी आंसर करते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये हमारा भाग अ चल रहा है। तो भाग अ के अंदर हम देखते हैं कुल कितने सवाल दिए गए हैं यहाँ पर। तो कुछ गणित के भी सवाल हैं, और गणित के सवालों की व्याख्या वो भी आपको उसके नीचे ही प्रश्न के नीचे देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको सवाल को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत तो नहीं होगी और आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। आगे चलते साथियों, देखिए। हाँ, ये अपना 21वां 22वां सवाल, ये जो गणित से संबंधित है। 23वां सवाल भी गणित में, और जो उत्तर है वो भी इसमें सामने से दी गई। जैसे अपना 23वां सवाल है, इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, 100 रुपये इसकी उत्तर होगी। आगे 24वां सवाल, ये भी गणित का अपना। ठीक है साथियों, इसी प्रकार की अपना यह भाग चल रहा है। ठीक है ना। अ भाग के बाद जैसे अ भाग खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा अपना ब भाग। अ भाग के अंदर कुल 50 सवाल दिए गए हैं साथियों।
कितने सवाल, अ भाग के अंदर हमको गणित के और मानसिक योग्यता से संबंधित कुल 50 सवाल आपको वहाँ पर एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। इसके जैसे ही मिलेंगे केवल संख्याओं का चेंज हो जाएगी, संख्याओं का ही अंतर होगा, बिल्कुल इसके जैसे ही आपका पेपर आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं भाग सेकेंड, यानी भाग अपना जो बी भाग है, ठीक है, उसके बारे में। इसके अंतर्गत शिक्षण अभिक्षमता के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपना जो सवाल है वो 51 नंबर शुरू होने वाला है, 51 से 51 से। इसका ऑप्शन है अपना बी ऑप्शन, 52 इसका सी ऑप्शन है। इसी प्रकार तो जो जो क्वेश्चन दिए गए सवाल हमने टिक की हुई है, जहाँ पर आपको ऑप्शन ना मिले देखने को, वहाँ पर आपको ऐसे टिक किया हुआ मिलेगा। जैसे कि 54वें सवाल में मिला हुआ है टिक किया हुआ आपको सवाल कि इसका ऑप्शन ए होगा, वो अपना क्या होगा, सही होगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। 55 में बी ऑप्शन होगा, 56 में अपना डी ऑप्शन होगा, 57 में अपना ए और बी दोनों यानी डी ऑप्शन होगा, 58 के अंदर अपना जो ऑप्शन होगा वो हम देख लेते हैं अभी, वो अपना होगा ए ऑप्शन, ऑप्शन क्या ए। 59 में डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर हम देखें तो 64 के अंतर्गत ए ऑप्शन होगा, 65 में सी ऑप्शन, 66 के अंदर ए ऑप्शन होगा, 60% संख्या 60 के अंदर अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। 61वां सवाल उसमें होगा सी ऑप्शन, 62वें सवाल में अपना होगा ए ऑप्शन, ठीक है साहब। तो इधर हमने कर लिए। और 67वां सवाल है उसके अंदर ए ऑप्शन होगा, 68 सवाल में अपना ए ऑप्शन होगा, 69 जो सवाल है उसमें भी ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम करते हैं, बाकी का सवाल आप आराम से देख लेना, इसके उत्तर सामने सबके सामने लिखे हुए हैं। तो ये अपना बी पार्ट चल रहा है जिसके अंतर्गत हमने ये सवाल किए हुए हैं और इसके आंसर भी सामने लिखे हुए हैं। जिसकी व्याख्या करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमने इसकी व्याख्या भी की हुई है साथियों, ठीक है। ये अपना बी पार्ट समाप्त होता है। इसके अंतर्गत भी आपको कम से कम कितने सवाल, 50 सवाल पूछे गए, 50 ए भाग के और 50 बी, कुल टोटल मिला के कितने सवाल हो गए साथियों, 100 सवाल यहाँ पर अपने ख़त्म हो गए हैं। पार्ट थर्ड एंड सी सब भाग हैं जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान पूछी गए हैं। आप सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर पीटीईटी की तैयारी 2 महीने में करवाई जाएगी। आप महत्वपूर्ण सवाल देख कर ही अपना पेपर अच्छा कर सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान के लिए आप कक्षा 6, 7 और 8 की विज्ञान की किताबें देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 101 सवाल अपना जिसका जो आंसर दिया गया है वो अपना डी ऑप्शन, 102 का सवाल भी डी, 103 में ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। इसी पर इस तरफ देखें तो 107 के अंदर जो अपना सवाल होगा इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी, ठीक है साथियों। 108 सवाल इसकी व्याख्या देखो यहाँ पे नीचे भी दी गई है, कौन सा राज्य बड़ा है, तो मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था और अब पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जब इसके 2 भाग हो गए थे तो उसके बाद राजस्थान क्या हो गया था, सबसे बड़ा राज्य हो गया था, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। यहाँ पे 104 में बी होगा, 105 में भी बी होगा, 106 में भी बी होगा और इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है साथियों। किस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं, ये व्याख्या यहाँ पर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर 111 सवाल यहाँ पर भी नीचे इसकी क्या दी गई है, व्याख्या दी गई, जिसको आपको सवाल को समझने में क्या होगी, आसानी साथियों। तो आगे चलते हैं। तो सबके आंसर साथ साथ में लिखे हुए हैं जिसको आप आसानी से देख सकते हैं और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। वो अपना हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 115 जिसका उत्तर ए होगा उड़ीसा, इसकी व्याख्या भी हमें नीचे दी गई है। 116वां सवाल इसकी व्याख्या भी यहाँ पर की हुई है, ठीक है साथियों। तो हम जल्दी फटाफट इसको क्लियर करते हैं। तो ये सारे सवाल दिए हुए हैं और इसके आंसर भी हमने आपकी सुविधा के लिए सामने ही रखे हुए हैं, ठीक है। ये अपना भाग जो था सी था, ठीक है सर। इसके अंतर्गत भी 50 सवाल पूछे गए हैं। कितने सवाल पूछे गए, 50 सवाल भाग अ में, भाग ब में 50 और भाग स में भी भाग 50 सवाल पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं
भाग द का अंतर्गत जैसे कि सिलेबस में बताया गया है, भाग द का अंतर्गत केवल भाषाई ज्ञान पूछा जाएगा, यानी हिंदी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। यानी हिंदी से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो यहाँ पूछे गए हैं, चाहे वो संधि हो, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, जो भी सवाल है यहाँ पर बताए गए हैं। देखो भाग द के अंदर बात करें तो 151 के अंदर जो ये प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, तो वो अपना ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। 152 में बी, 153 में भी बी, 154 में सी, 155 में सी ऑप्शन। ठीक है साथियों। इसी प्रकार 156 की बात करें अपन तो वहाँ पर बी ऑप्शन, 157 के अंतर्गत भी ए ऑप्शन, 158 में ए ऑप्शन, 159 में डी, 160 में सी, 161 में सी ऑप्शन। इस तरह भी देख लेते हैं फटाफट हम। ठीक है साथियों। तो ये जल्दी सवाल सारे दिए गए हैं, सबके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है साथियों। तो कुल मिला के 200 सवाल पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से कुल भाग अ, ब, स, द चारों भाग को मिला के चारों भाग में 50-50 सवाल दिए गए हैं और सबको मिला के कुल टोटल 200 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। 200 सवाल जिसका आंसर अपना क्या दिया गया है, बी आंसर होगा। तो ये अपना है पीटीईटी का पेपर। इसके जैसा ही पेपर आपको 2023 को देखने को मिलेगा, जिसका एग्ज़ाम 21 मई को होने वाला है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके आराम से अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है साथियों। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्वास रखें आपका पीटीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कॉलेज अच्छी मिलेगी, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। कल हम और पीटीईटी के नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।